नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज की बड़ी खबर के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आज ही आया है। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मीडिया वन समाचार चैनल के ऊपर जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, उसको डिसमिस करने को लेकर के फैसला लिया गया है। और काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के कही गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस फैसले में क्या कहा गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रेस और आर्टिकल 19 जिसके तहत जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उस पर जो है किस तरीके से जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जाता रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सत्र को। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मलयालम समाचार चैनल जिसका नाम है मीडिया वन, उस पर जो प्रसारण लाइसेंस यानी कि जो उसके ब्रॉडकास्ट लाइसेंस को सरकार ने नवीनीकरण करने से मना कर दिया था और उस पर बैन लगा दिया था, उसको जो है यहां पर उस आदेश को रद्द करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, यानी कि बैकग्राउंड को जानना यहां पर आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हम बात करते हैं मीडिया वन समाचार चैनल की, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो ऑनरशिप है यानी कि स्वामित्व है वो मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के पास है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके बहुत सारे जो मेंबर हैं वो जमाते इस्लामी हिंद के सदस्य हैं। और यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं हमारे देश में जो समाचार चैनल जिनको की प्रसारण का अधिकार मिलता है उसके नियमों को लेकर के, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में अगर कोई भी चैनल है जो कि कुछ ब्रॉडकास्ट करना चाहता है, जैसे मान लीजिए मीडिया वन की हम लोग बात करें, तो मान लीजिए वह एक समाचार चैनल है, तो उसको जो है आईबी जो मंत्रालय है, INB जो मंत्रालय है, उससे प्रसारण के अधिकार लेने होंगे। और यहां पर जो लाइसेंस उसको दिया जाता है प्रसारण करने का, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्वीकृति जो उन्हें प्राप्त करनी होती है, वो स्वीकृति होती है जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, वहां से जो सुरक्षा को लेकर के कोई भी ये गलत काम नहीं करेंगे, तो सुरक्षा को लेकर के जो सुरक्षा मंजूरी होता है वो उन्हें जो है होम मिनिस्ट्री से प्राप्त करना होता है। तो अगर आपको ये न्यूज समझना है तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जो है अगर किसी भी चैनल को अगर ब्रॉडकास्टिंग का राइट चाहिए, प्रसारण का अधिकार चाहिए, तो उसे क्या करना होता है, जो INB मंत्रालय है उससे प्रसारण के अधिकार लेने होते हैं। और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक जो उसका प्रोसेस उसमें यह है कि जो होम मिनिस्ट्री है वो क्या करेगा, उस चैनल को सुरक्षा मंजूरी देगा। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा किसी चैनल को सुरक्षा मंजूरी दी जाती है वो जो है 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है। यानी कि 10 साल पीरियड खत्म होने के बाद 10 साल के बाद उस चैनल को फिर से अपना जो लाइसेंस है प्रसारण का जो उसको अधिकार दिया गया उसे फिर से रिन्यू करना होता है। अगर हम बात करें मीडिया वन चैनल की, तो उसे जो है 2011 में, सितंबर 2011 में अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग की अनुमति दी गई थी। और अभी 10 साल पूरे हो चुके थे, यानी कि सितंबर 2021 में जो है उसका 10 साल पूरा हो गया था। और इसके पहले उसने क्या किया, जो समय है उसके खत्म होने से पहले उसने क्या किया, अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए फिर से अप्लाई किया। और यहां पर जो है गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया और तब से जो है वह अपना जो समाचार चैनल है उसको नहीं चला पा रहा है, यानी कि प्रसारण का अधिकार जो उसको दिया गया था वो उससे छीन लिया गया। यहां पर मीडिया वन का यह कहना था, जब उसे अधिकार छीना गया था, तो मीडिया वन का यह कहना था कि सरकार के द्वारा जो नेशनल सिक्योरिटी की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने कोई भी चैनल को यह बात नहीं बताई कि आखिर उस चैनल से देश की सुरक्षा को क्या खतरा है। और यहां पर चैनल ने जो है इस मुद्दे को लेकर के वो कहां चला गया, केरला हाईकोर्ट में। और आपको ध्यान में रखना है कि केरला हाईकोर्ट के द्वारा भी सरकार का जो फैसला था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस समाचार चैनल के राइट्स को जो है फिर से रिन्यू नहीं करना, उसके लाइसेंस को फिर से रिन्यू नहीं करना, उसको जो है
सही ठहराया गया था। अब यहां पर इस चैनल के द्वारा जो हाई कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के द्वारा यह बात कही गई थी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कि सुरक्षा कारणों से जो है इस समाचार चैनल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जा रहा है, उसे जो है यहां पर मानने से इनकार कर दिया। यानी कि जो केरला हाई कोर्ट के द्वारा भी जो सरकार की दलीलों का समर्थन किया गया था उसे भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया है, उसे भी खारिज किया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि 4 हफ्तों के अंदर जो गृह मंत्रालय है वो समाचार चैनल को जो भी सिक्योरिटी को लेकर के रजामंदी है वो उसे प्रदान करेगा। तो यहां पर बैकग्राउंड को समझना बहुत ही जरूरी है। आपको ध्यान में रखना है, जब यह मामला हो रहा था तो उस समय एक और डिस्कशन जो है काफी चर्चा में था, वो ये था कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा बंद लिफाफे में, चाहे हम बात करें केरला हाई कोर्ट में, तो वहां पर भी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी का रीजन बता करके जो अपना उत्तर था वो बंद लिफाफे में दिया था। और यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब सरकार से पूछा गया कि आखिर इस चैनल से राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या खतरा है, तो यहां पर फिर से जो है सरकार ने जो है अपना जो उत्तर है वो बंद लिफाफे में देने का प्रयास किया, जिसको कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। अब यहां पर यह न्यूज इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि सील्ड कवर जो आंसर है जो सरकार दे रही है बार बार, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस निर्णय में काफी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस निर्णय में जो बातें कही गई उसकी बात करें तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा जो शब्द है उसको लेकर के, जिसका प्रयोग बार बार सरकार के द्वारा किया जाता है किसी भी एनजीओस पर बैन लगाने के लिए या फिर समाचार चैनल पर बैन लगाने के लिए, उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने के लिए, उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके अधिकार और उनको जो भी रेमेडीज दी गई है आप उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में राज्य के द्वारा, यानी कि राज्य में वो सारे ऑर्गन आते हैं जो कि राज्य बनाते हैं, यानी कि सरकार और सरकार जुड़े हुए सभी अंग, उनके द्वारा देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी वर्ड है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यह जो है हमारे देश में जब हम कहते हैं कि शासन कानून का है, कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, ये कहीं ना कहीं उसके अनुकूल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब आप ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मान लीजिए हम मीडिया वन का एग्जांपल लेते हैं, जब सरकार ने यह कहा कि मीडिया वन को जो है लाइसेंस इसलिए रिन्यू नहीं किया गया क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो यहां पर आप सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बोल करके आप उसके लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते। आपको यह भी प्रमाणित करना होगा कि आखिर उस चैनल से देश की सुरक्षा को क्या खतरा है, यानी कि आपके पास एक ठोस प्रमाण होना चाहिए जिससे आप यह साबित कर पाए कि हां उस चैनल से जो है हमारे देश की अखंडता या फिर सुरक्षा को कोई खतरा है। ऐसे ही अगर आप कोर्ट में जाकर के बोल देंगे कि हां सिक्योरिटी रीजंस या फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां पर कहने का मतलब यह है कोर्ट का कि जब आप ये कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो आप क्या करें, इसके समर्थन पर सामग्री भी पेश करें, क्योंकि ये प्रूफ होना चाहिए कि हां नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी दोहराया कि अगर अदालत के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी जो फ्रेज है, जो शब्द है, उसको डिफाइन किया जाएगा तो यह अदालत के लिए जो है इम्प्रैक्टिकल और अनवाइज है, यानी कि अव्यवहारिक और नासमझी है। तो अदालत यह समझ रहा है कि हां यह काम उसका नहीं है। लेकिन जब ऐसे मामले आएंगे, जब मान लीजिए किसी समाचार चैनल या फिर किसी व्यक्ति के जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका हनन होगा, और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट जैसे कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, तो यहां पर जो न्यायालय है वो ये जरूर देखेंगे कि जिस नेशनल सिक्योरिटी का यहां पर बहाना बनाया जा रहा है या फिर जो बातें कही जा रही हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर हमने क्या किया है, उसके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया है, तो आपको यह प्रूफ भी करना होगा कि हां सही में नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट था
या नहीं था, यानी कि आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। तो ये बात जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी इस तरह के मामले आएंगे तो वहां पर इस लैंडमार्क जजमेंट का उपयोग किया जाएगा, इस बात को डिसाइड करने के लिए कि क्या सही में उस संस्था से देश की नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा है, क्या सरकार जो है सही तरीके से प्रूफ कर पा रही है अदालत में कि हां सही में नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा था। तो इन सभी बातों को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस निर्णय में कुछ बहुत ही अहम बातें कही हैं, खास करके सील्ड कवर को लेकर के, जिस तरीके से बंद लिफाफे में सरकार के द्वारा अदालतों में अपना जवाब दिया जा रहा है, उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उनके द्वारा कही गई है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट बातें इस जजमेंट में कही हैं। जब हम बात करते हैं सील्ड कवर प्रैक्टिस को लेकर के, तो यहां पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि सरकार के द्वारा हर मामले में जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बना करके सील्ड कवर में अपने उत्तर को पेश किया जा रहा है, वो जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इस मामले में भी जो जजेस थे, जिसमें खुद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो शामिल थे, उन्होंने एक बार फिर से ये कहा कि अगर सरकार सील्ड कवर में अपने उत्तर को देती है तो ये कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसका उल्लंघन करता है। जो ओपन जस्टिस की हम बात करते हैं, उसके सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ओपन जस्टिस यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्या है। अब जैसे मीडिया वन चैनल की अगर हम बात करते हैं, तो मीडिया वन चैनल के लाइसेंस को इसलिए रिन्यू नहीं किया गया क्योंकि यह कहा गया कि आपसे जो है नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो क्या खतरा था, यह जानने का अधिकार उस चैनल को है। तो यहां पर कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की है और यह कहा है कि सील्ड कवर में जिस तरीके से सरकार के द्वारा बार बार जो है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अपने उत्तर को दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस और खुला न्याय यानी कि ओपन जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। हर मामले में जो है आप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खास करके जब मामला सेंसिटिव हो, मतलब जनता से जुड़ा हुआ हो। तो जनता जुड़े हुए मामले, किसी मान लीजिए फंडामेंटल राइट का हनन का मामला हो, तो आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो कारण बताए गए हैं वो बताने से अगर इनकार कर दो, यानी कि सील्ड कवर में अपने उत्तर को न्यायालय के सामने पेश करो, ये जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर सील्ड कवर को लेकर के, जो सील्ड कवर प्रैक्टिस है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहां पर अपने निर्णय में जो प्रेस की स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है हमारे देश में, उसको लेकर के भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें वाक्य और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, जब उसकी बात करते हैं और उस पर जो हमले हो रहे उसकी बात करते हैं, चुनौतियों की बात करते हैं, तो वहां पर आप इस जजमेंट का उल्लेख कर सकते हैं। यहां पर जो है अदालत का यह कहना है कि जिस तरीके से जो मीडिया चैनल हैं उनके लाइसेंस को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर आप रिन्यू नहीं करते हो, तो ये कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, प्रेस की स्वतंत्रता है, उस पर जो है प्रतिबंध के बराबर है। और आप सभी जानते हैं, अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें और अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, तो आपको यही पता है कि फंडामेंटल राइट पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, जब हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, तो उस पर जो उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसको लेकर के हमारा संविधान क्लियर है। जो अनुच्छेद 19 का जो दूसरा भाग है वह उन आधारों की चर्चा करता है जिसके आधार पर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कहें या फिर वाक और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें, उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और रीजन दे रहे हो तो ये जो है कहीं ना कहीं उचित प्रतिबंध नहीं माना जाएगा।
तो इस तरह की बातें जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जैसे इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, और अगर हम देखें तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस बात की आजादी होनी चाहिए कि लोग जो है एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय रखें, और ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। जब हम किसी एक मुद्दे पर जो अलग राय है उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। तो यहां पर जो है इस तरह की जो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। यहां पर जब हम प्रेस की बात करते हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी ये कहा गया है कि सही चीजों को जनता के सामने रखना, लोगों के सामने रखना, यह प्रेस का काम होता है। और ऐसा काम करते समय कभी कभी प्रेस क्या कर सकता है, सरकार के कामकाज की आलोचना भी कर सकता है। उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता को जो है जानने का अधिकार है। सरकार के द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उसको भी जानने का अधिकार है। अगर किसी मुद्दे पर सरकार की आलोचना है तो उसे जानने का अधिकार है। इससे क्या होता है, लोकतंत्र सही दिशा में आगे जाता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो जानकारी उनके पास होती है, जो कि समाचार माध्यमों से उनके पास आता है, न्यूज़पेपर से उनके पास आता है, उसको पढ़ करके, उसको सुन करके, उसको जान करके वो फिर निर्णय लेते हैं कि हाँ किस तरह की सरकार उन्हें चाहिए। तो यहां पर जो है इस तरह की इंपॉर्टेंट बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का और उससे जुड़े हुई चुनौतियों का, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये बातें कही गई हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है। आप उदाहरण के रूप में जो है इस जजमेंट में जो बात कही गई है जजेस के द्वारा, आप उसका उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं वाक और अभिव्यक्ति की आजादी की, तो थोड़ा बहुत इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे इस न्यूज के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारा संविधान है वो हमारे देश के नागरिकों को बोलने का अधिकार देता है, हर मुद्दे पर अपनी राय को रखने का अधिकार देता है। और जब हम बात करते हैं राय रखने का अधिकार, तो इसका मतलब क्या है, आप जो है किसी मुद्दे को लेकर के कुछ लेख लिख सकते हैं, अपनी बातों कह सकते हैं, चित्र संकेतों के माध्यम से आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं उस मुद्दे पर। यह स्वतंत्रता जो है हमें दी गई है संविधान के तहत। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इसी के तहत जब हम प्रेस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई है। हालांकि आपको ध्यान में रखना है, जब हम अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं, खास करके 19(1)(a) की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर जो है वाक और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के चर्चा किया गया है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहां पर अलग से प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर के बातें नहीं कही गई हैं। हालांकि जब हम संविधान सभा की बहसों को सुनते हैं, देखते हैं, तो संविधान सभा की बहस में साफ साफ जो है, जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस की, प्रेस की स्वतंत्रता की, तो उसको अलग से यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की आजादी होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करने का उनको आजादी मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इसी में अंतर्निहित है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता। तो उसको अलग से मेंशन करने का जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहा गया उनके द्वारा यह कहा गया कि जब हम अभिव्यक्ति के अधिकार की बात करते हैं तो यहां पर जो है प्रेस, एक व्यक्ति और एक नागरिक एक ही समान है। तो जब हम बात करते हैं कि हमारे नागरिकों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है, तो उसमें जो है प्रेस का फ्रीडम भी अंतर्निहित है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे पहले भी केसेस हुए हैं इस तरह के, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। और आप देखें तो बृजभूषण बनाम जो दिल्ली राज्य का मामला था, या फिर रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का मामला था, सकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ का जो मामला था, इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया
कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो जो है वाक और अभिव्यक्ति की जो आजादी हमें दी गई है, जो अधिकार हमें दिया गया है, उसी में जो है अंतर्निहित है, यानी कि उसी का हिस्सा है। अगर आप देखें तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये जो केस था उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही थी कि एक तरफा जानकारी, दुष्प्रचार, याद रखिएगा, एक तरफा जानकारी, दुष्प्रचार, गलत सूचना और सूचना का नहीं होना क्या करते हैं, ये एक तरीके से समान है और ये क्या करते हैं, एक नागरिक को बेखबर नागरिक में बदल देते हैं, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो अगर हम बात करें इससे पहले के निर्णयों की भी, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको बनाए रखने को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणियां की हैं। तो आज के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से यह कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जब आप किसी भी समाचार चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करने से मना करते हैं, तो आपको यह अदालत में प्रूफ भी करना होगा, वो डॉक्यूमेंट भी पेश करना होगा कि आखिर सही में उस समाचार चैनल से देश की स्वतंत्रता को, देश की अखंडता को, या फिर कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी को जो है कोई थ्रेट है या नहीं। आप सभी जानते हैं कि यूपी राज्य वर्सेस राजनारायण का जो मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जानने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार जो है हमारे देश की जनता को है, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है उसी में अंतर्निहित है। तो इस तरह की बहुत सारे केसेस हुए हैं, सभी केसेस को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जो बात इसमें कही गई है मैंने आपको यहां पर पीपीटी में दे दिया है, उसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो यह भी केस एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि देश के लोगों को सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानने का अधिकार है। हालांकि से मैंने कहा कि जो मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, वो पूर्ण नहीं है, उस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज के जजमेंट में कहा कि जो अनुच्छेद 19 का दूसरा भाग है उसमें वो आधार दिए गए हैं जिसमें राज्य की सुरक्षा भी है, सार्वजनिक व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं, आप लोग जानते भी हैं, उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, आपकी जो बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, उचित, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उचित प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर, तो आप सिर्फ बोल करके ऐसा नहीं कर सकते, आपको यह प्रूफ भी करना होगा कि हां, जो आधार आपने कहा है वो आधार सही में उचित है। और उचित और अनुचित का फैसला कोर्ट करेगा, यह सरकार जो है नहीं कर सकती। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप मीडिया वन के चैनल को जो लाइसेंस था उसको आप रिन्यू नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रतिबंध उस पर लगा रहे हैं तो आपको यह बताना होगा कि प्रतिबंध जो है क्यों उचित है। आपको आधार बताने होंगे, रीजंस देने होंगे। अगर आप आधार देने में असफल रहेंगे तो आज जैसे हुआ कि उस पर जो बैन लगाया गया था उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसी तरीके से अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट फैसले ले सकती है। तो आधार यहां पर बताए गए हैं, इसके अलावा अगर आप कोई और रीजन देते हैं तो यहां पर इसको उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आज की खबर है जिस पर बहुत ही डिटेल डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा विश्लेषण समझ में आया होगा, न्यूज समझ में आया होगा, इसके निहितार्थ समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, अपने कमेंट हमें दें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।